Welcome to the new video, students. In this video we are going to see next phylum, that is phylum Platyhelminths. See students, in the previous video I have told you regarding different phylums, that is phylum Porifera and phylum Cnidaria. ठीक है, उसके बाद में हम आज देखने जा रहे हैं phylum Platyhelminth, है ना. ये नेक्स्ट phylum है एनिमल किंगडम का, phylum Platyhelminth. See students, phylum Platyhelminth, these organisms are dorso-ventrally flat. dorso-ventrally flat. See students, मैंने कल ही बताया था तुम लोगों को कि डॉर्सल और वेंट्रल ये शब्द मैं बार बार यूज करूंगा, तो ये डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस आपको पता होना चाहिए, है ना. डॉर्सल मीन्स पीछे की या ऊपर की सरफेस और वेंट्रल मीन्स नीचे की सरफेस. ठीक है, जनरली द सरफेस विच इज फेसिंग टुवर्ड द अर्थ इज नोन एज वेंट्रल सरफेस एंड सरफेस विच इज फेसिंग टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन इट इज नोन एज डॉर्सल सरफेस. ठीक है, तो ये बात याद रखना. तो मैं बोल रहा हूँ डॉर्सो वेंट्रली यानी ऊपर नीचे से कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं. दैट इज वाई द ऑर्गेनिज्म which belong to phylum Platyhelminth are also known as flatworm. ठीक है, also called as flatworms. इनको flatworm बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे, अब देखो ये क्या है, वर्म है ना. तो ये वर्म्स कैसे होते हैं ये देखना है हमको. ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, वीडियो इज ऑन. ओके, तो ये डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया है फ्लैट वर्म का. इनका जो बॉडी होता है, इट बॉडी कंटेन सीलोम. ठीक है, बॉडी कंटेन्स सीलोम, दैट इज वाई दे आर नोन एज सीलोमेट्स. जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको सीलोमेट बोलते हैं. देन इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इट इज हैविंग ऑर्गन सिस्टम. मीन्स इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर कुछ प्रेजेंट होगा. तो इसलिए इनको क्या बता रहा है, ये ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होगा. ठीक है ना, मैंने बताया दो बातें, एक तो सीलोमेट होते हैं और दूसरा जो है इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इसके अंदर हमको ये बताना है कि दे आर मेड अप ऑफ 3 layers, दैट इज वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक वाई, बिकॉज देयर बॉडी इज इट मेड अप ऑफ 3 germ layer. ठीक है, 3 germ लेयर से इनकी बॉडी बनती है, दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये 3 germ लेयर कौन सी है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, तुमको मैं इससे पहले बता चुका हूँ. ठीक है, 3 germ layers. उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो देयर हैबिट इज समवॉट पैरासिटिक. मीन्स ये क्या होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक मीन्स दे ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये ग्रो होते हैं, दैट इज वाई दे आर क्लासिफाइड इनटू पैरासिटिक फॉर्म. एंड मोस्टली दे आर इंडो पैरासाइट. क्या होते हैं ये, इंडो पैरासाइट. इंडो पैरासाइट का अर्थ होता है कि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. होस्ट के बॉडी में के इनसाइड में रहेंगे, है ना. इंडो पैरासाइट की मैं तुमको एग्जांपल बतलाऊं तो एक एग्जांपल है टीनिया नाम का एक वर्म है. ठीक है, टीनिया सोलियम नाम का एक वर्म होता है, फ्लैट वर्म. ये इंडो पैरासाइट है. ठीक है, सम आर फ्री लिविंग, सम फ्री लिविंग्स आर ऑल्सो देयर, मीन्स दे आर नॉट पैरासाइट. ठीक है, तो कुछ इंडो पैरासाइट होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं. ठीक है, देयर बॉडी, अब इंडो पैरासाइट है तो इंडो पैरासाइट
दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। इंडो पैरासाइट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इनके, है ना, कोई प्रकार का डाइजेस्ट, क्यों? क्योंकि ये इंडो पैरासाइट है और इनके स्किन से ही क्या ये या फिर इनकी बॉडी कवरिंग से ही क्या करते हैं, ये फूड को एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, इसलिए स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। बात ख्याल में आ गई? किसके अंदर की बात बता रहा हूँ मैं? इंडो पैरासाइट के अंदर। लेकिन द ऑर्गेनिज्म विच आर फ्री लिविंग दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देयर बॉडी इट इज कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल। वी कैन राइट हियर दैट बॉडी इज covered by thin layer and that thin layer is known as cuticle, ठीक है, इससे, ठीक है, क्यूटिकल से ये क्या होती है, कवर होती है। दैट क्यूटिकल इज समवॉट वेट एंड क्या बोलेंगे, स्टिकी, ओके। देन द ऑर्गेनिज्म विच आर इंडो पैरासाइट्स दे हैव सकर्स एंड हुक्स फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। इनके बॉडी के अंदर एक एंड पे सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सकर्स और हुक्स इसके हेल्प से क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन को अटैच होके रहते हैं, ठीक है। वो सकर्स और हुक की हेल्प से ये क्या, इनकी ग्रिप होती है टू होल्ड द इंटेस्टाइन और टू होल्ड द इंटरनल ऑर्गन। इनके पास में सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू होल्ड द होस्ट, होस्ट को पकड़ने के लिए इनके पास में सकर्स एंड हुक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडो पैरासाइट्स है जैसे टीनिया सोलियम है, ये जनरली ह्यूमन के अंदर मिलता है। इसके दो होस्ट होते हैं। ये ह्यूमन के अंदर कहाँ से जाता है, टीनिया सोलियम जो है ना, ये फ्लैट वर्म होता है और बहुत लंबी इसकी साइज होती है ना, कई मीटर तक इसकी साइज हो सकती है, ठीक। अब ये ट्रांसफर होता है पिग से। जो पिग्स होते हैं, पिग्स का जो मांस खाने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये टीनिया सोलियम ये एक ऐसा वर्म है कि इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो होते रहता है और इतनी साइज उसकी बढ़ जाती है कि यानी ये इट कैन ब्लॉक द इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमको ये देखना है कि दे आर बायसेक्सुअल। इनके अंदर मैकेनिज्म है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मीन्स दे आर हैविंग मेल एंड फीमेल इन वन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल का काम करता है, मीन्स वही मेल और वही फीमेल, ठीक है ना, वही मेल है और वही फीमेल है। बात ख्याल में आई? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज हर्मैफ्रोडाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हर्मैफ्रोडाइट। रिमेंबर, ये टर्म आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगी, ये वाली भी। हर्मैफ्रोडाइट का अर्थ होता है those organism in which male reproductive system as well as female reproductive system both are present in single organism। एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। बात ख्याल में रहेंगी? वही मेल का बिहेव करता है और वही फीमेल का बिहेव करता है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज हर्मैफ्रोडाइट्स, ठीक है। देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। इनके अंदर क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, यानी वहीं से स्पर्म बन रहे हैं और वहीं से ओवम बन रहे हैं। इसकी वजह से इनके अंदर मैकेनिज्म होगा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। बात ख्याल में आ गई कि अगर मैं एग्जांपल बतलाऊँ इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल है। एक मैंने लिख लिया यहाँ पे टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम के बाद में प्लानेरिया नाम का एक तुमने ऑर्गेनिज्म देखा होगा 10वीं क्लास के अंदर। प्लानेरिया, जिसके अंदर रीजनरेशन का पावर ज़्यादा होता है, वो ऑर्गेनिज्म है ये प्लानेरिया, है ना। उसके बाद में एक ऑर्गेनिज्म है फैसियोला, ठीक है। तो ये फैसियोला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं किसको? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ को, ठीक है।
तो ये प्लेटीहेल्मिन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, ठीक है ना। मैंने बतलाया तुम लोगों को प्लेटीहेल्मिन इनको क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। वाई? बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, ऐसी फ्लैट होती है उनकी बॉडी, इसलिए इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। देन वी हैव सीन कि इनके बॉडी के अंदर सीलोम भी होती है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है इनके अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, है ना, यहाँ पे हमने देखा 3 जर्म लेयर्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद में पैरासिटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म की एग्जांपल टीनिया सोलियम है ना, इनको होल्ड करने के लिए इनके पास में हुक्स एंड सकर्स होते हैं। और रिप्रोडक्टिव वो मैकेनिज्म इनका अंदर जो है कैसा है, हर्माफ्रोडाइट तरीके का होता है। क्लियर हुई बात ये कि जो टीनिया सोलियम है इसका नाम और एक है, इसको टेप वर्म भी बोलते हैं। टेप वर्म, क्यों टेप वर्म? बिकॉज इट लुक लाइक अ टेप, ठीक है। ये जो टेलर के पास में कपड़े का जो नाप लेने का टेप होता है ना, वो टेप जैसे दिखते हैं ये, ठीक है। इनको टेप वर्म बोलते हैं। टेप फ्लैट होती है ना दोनों तरफ से, इसलिए इनको टेप वर्म नाम दिया है। क्लियर? याद रखिएगा इसको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।